हमारे चैनल सुनो जिंदगी की कहानी में आपका स्वागत है। शर्मा परिवार का घर एकदम पारंपरिक था। बड़ी बहू सावित्री घर की रीढ़ थी। उसकी सुबह 5 बजे उठकर तुलसी को जल देने से शुरू होती और रात में सबको दूध पिलाकर सोने से पहले खत्म होती। एक दिन अजय की शादी तय हो गई रिया नाम की लड़की से, जो दिल्ली की बड़ी कंपनी में काम करती थी। शादी के बाद जब रिया पहली बार घर आई तो पूरे घर ने सोचा कि कोई हीरोइन आ गई हो। जीन्स टॉप, खुले बाल, हाथ में स्मार्टफोन और अंदाज ऐसा कि सीधे इंग्लिश में सबको हाय बोला। सावित्री अंदर ही अंदर चिढ़ गई। ये कौन सी बहू है जो साड़ी नहीं पहनती, ना ही माथे पर बिंदी, ना हाथ में चूड़ियां। रिया अपने कामों में स्मार्ट थी। उसने घर की रसोई का बजट मोबाइल ऐप में डाल दिया, सब्जी ऑनलाइन मंगाने लगी और सासू माँ के दवाइयों का रिमाइंडर सेट कर दिया। सासू माँ बोली, रिया बहू तो बड़ी सयानी है, सब कुछ कितनी आसानी से कर लेती है। सावित्री को लगा उसकी सालों की मेहनत को अब कोई पूछ ही नहीं रहा। धीरे धीरे वह खुद को पुरानी बहू समझने लगी। अब उसके मन में जलन ने जगह बना ली। एक दिन सावित्री ने सोचा, अगर ये मॉडर्न बन के सबका दिल जीत सकती है तो मैं क्यों नहीं। अब शुरू हुई नकलबाजी की असली कॉमेडी। उसने भी जीन्स पहनी, लेकिन ऊपर से ब्लाउज नहीं छोड़ा। बालों में स्ट्रेटनर लगाकर बगल में सिंदूर की मोटी रेखा लगा दी। एक दिन सुबह सुबह उठकर बोली, गुड मॉर्निंग सासू माँ, आज हेल्दी ब्रेकफास्ट बनेगा, आलू के पराठे विद ओट्स। राजेश हैरान होकर बोला, तुम्हें क्या हो गया है सावित्री? कल तक जो चाय में शक्कर नाप कर डालती थी, आज डाइटिंग की बात कर रही हो। सबसे बड़ी आफत तब आई जब सावित्री ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर हलवा बनाना शुरू किया। कैमरा उल्टा था और गुस्से में बर्तन गिर गया तो उसने गाली दे दी। वो वीडियो वायरल हो गया। गांव की बुआ ने फोन किया, बहू अब तुम टीवी पर आने वाली हो का? अब सावित्री शो चलेगा क्या? घर में सब हंसी नहीं रोक पा रहे थे। सावित्री का चेहरा उतर गया। अब उसे समझ आने लगा कि नकल करना आसान है, लेकिन असलीपन की अपनी एक जगह होती है। रिया ने जब देखा कि सावित्री चुपचाप हो गई है, तो उसने एक दिन बैठकर साफ कहा, भाभी, मुझे आपसे जलन नहीं है, मैं तो आपकी इज्जत करती हूँ। आप पूरे घर की नींव हो। मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने रिया को गले लगा लिया। माफ कर दे बहू रिया, ई जलन में हम अपना होश हवास खो बैठे थे। अब दोनों बहुएं मिलकर घर चलाने लगीं। एक दही जमाती, दूसरी ग्रीक योगर्ट बनाती। एक तुलसी में जल चढ़ाती, दूसरी एलेक्सा से भजन सुनवाती। पर दोनों में अब प्यार था, सम्मान था और एक मजबूत रिश्ता था। हर इंसान की अपनी पहचान होती है। रिश्तों में जब अपनापन होता है तो परंपरा और आधुनिकता भी हाथ में हाथ डालकर चल सकती है।